लेकिन ये जो बाप बेटा होते हैं ना, ये मर जाएंगे पर कभी एक दूसरे को गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों को मोहब्बत करनी किसी ने सिखाई ही नहीं। एक मोहब्बत कह नहीं सकता और दूसरा समझ नहीं सकता। एक बेटा कभी नहीं समझ सकता कि उसका जो बाप है वो उसका हाथ छोड़ देगा पर उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यार, ये जो पापा का प्यार होता है ना, ये हमेशा आदतों में समझ आता है। कभी खुद से अपने मुंह से आई एम प्राउड ऑफ यू बोले ना बोले, पर अगर कोई मोहल्ले का इंसान हमारी तारीफ कर देना तो कंधे चौड़े हो जाते हैं। मेरा भी मेरे पापा के साथ ऐसा ही रिश्ता था। 3 साल तक हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं करी। फिर अचानक से पता चला कि दादी एक्सपायर हो गई, और जिस दिन दादी की डेथ हुई उस दिन पहली बारी पापा और मैं एक गाड़ी में बैठे। वो गाड़ी शमशान घाट पहुंची। शमशान घाट पे दरवाजा खुला, पापा गाड़ी से उतरे, शमशान घाट की दहलीज पे गए और दादी की राख के ढेर के सामने पता नहीं पापा को क्या हुआ, शायद उनके घुटने जवाब दे गए, क्या हुआ, वो जाके ऐसे बैठ गए। और उस दिन जब पापा को पहली बार अपने घुटनों पे देखा ना, तो कुछ समझ नहीं आया। बस ये समझ आया कि एक बाप क्या होता है। जिंदगी के तराजू में अपनी सांसें गिरवी रख के अपने बच्चों के लिए सांसें खरीदता है, ये होता है बाप। जब दफ्तर के झोंके समाज की थकान उसके शरीर को तोड़ रहे होते हैं तो वो अपनी 2 महीने की गोदिया बेटी को सीने से लगा के सोता है कि कहीं उसे सर्दी ना लग जाए, ये होता है बाप। अपनी पूरी जिंदगी राख कर देता है अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। और आज जब मेरे पापा अपने घुटनों पे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें अपने पैरों पे कैसे खड़ा करूं। क्या इतना मुश्किल होता है किसी इंसान को अपने पैरों पे खड़ा करना? क्या इतना मुश्किल होता है एक पिता के प्यार को समझ पाना? जिस दिन मेरी दादी की डेथ हुई ना, उस दिन मैं जब पापा को शमशान घाट लेके गया तो शमशान घाट की दहलीज पे ऐसे खड़े थे और उन्होंने पीछे मुड़ के मुझसे पूछा कि बेटा, मेरे सामने तो 4 राख के ढेर हैं, इनमें से मेरी माँ कौन सी है? और किस बात का गुरूर है यार हम सबको। जिंदगी भर किस भाग दौड़ में लगे रहते हैं हम। हमारी गाड़ी उसकी गाड़ी से लंबी हो जाए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बेटर हो जाए, हमारी औकात उसकी औकात से बड़ी हो जाए। पर हकीकत तो ये है मेरे दोस्त, की जला दिए गए तो राख हो जाओगे तुम भी और तुम भी, और अगर दफना दिए गए ना तो मट्टी हो जाओगे तुम भी। और राख और मट्टी का क्या होता है ना, कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक सी दिखती हैं। फिर तुम अपनी कब्र में से और तुम दोनों राख बन के लड़ते रहना एक दूसरे से कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। तुम लोगों को कोई याद नहीं रखने वाला है। अगर जिंदगी में कुछ कमाना है ना तो कंधे कमाओ, क्योंकि जीने के लिए सिर्फ एक काफी होता है, मरने के बाद 4 चाहिए होते हैं बस। ये है जिंदगी की असली कमाई।